हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लेडी ऑफ शैलॉट बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये पोएम जो है पहले 1832 में पब्लिश हुई कलेक्शन में। उसके बाद 1842 में सेकंड वर्जन जो है इसका पब्लिश हुआ। इससे पहले हमने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पे पूरी वीडियो बनाई है, उनके लाइफ के बारे में डिस्कस किया है, उनके वर्क्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिए हम। तो ये उनके सेकंड वीडियो है। इस पे हम करेंगे द लेडी ऑफ शैलॉट और लॉकले हॉल। हम डिस्कस करते हैं। Arthur Lord Tennyson's The Lady of Shalott tells the haunting tale of a mysterious woman who lives alone in a town on the island of Shalott near Camelot। तो ये एक स्टोरी है द लेडी ऑफ शेलोट। किसके बारे में स्टोरी है? एक मिस्टीरियस स्टोरी है, कहानी है, हंटिंग कहानी है। उस लेडी के बारे में जो एक अकेली रहती है। कहाँ पे रहती है अकेली? वो आइलैंड ऑफ शेलोट में रहती है। आइलैंड ऑफ शैलोट जो है वहाँ पे एक टावर है, टावर में रहती है। वहाँ पे 3 टावर हैं, 3 दीवार हैं। वहाँ पे वो वुमन रहती है, उसके बारे में स्टोरी है। और वहाँ पे जो कैमलॉट जगह है उसके साथ में जो टावर हैं उसमें रहती है। वहाँ पे साथ में एक नदी है जो कैमलॉट की तरफ जा रही है, और उसके किनारे में जो है टावर, उसमें वो रहती है। इट इज़ रिटन इन 4 पार्ट्स। द सोर्स इज मॉडेडी आथर। तो ये जो है पूरी पोएम ये 4 पार्ट्स में लिखी गई है। और जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने सोर्स लिया है वो मोटेडी आथर लिया है। जो थॉमस मोर का मोटेडी आथर थे उससे लिया है, इंस्पायर्ड है। She is cursed and forbidden to look directly out of her window in the world. Instead, she watches life passing by through a mirror and weaves what she sees into a magical tapestry. The sight of people, fields, skies delight her, but she remains detached from the world. उसको, लेडी को कर्स है कि वो बाहर नहीं देख सकती, उसको मना है, फॉरबिडन है। वो बाहर जो है डायरेक्टली नहीं देख सकती विंडो से। और वो जो कुछ देखती है बाहर वो मिरर से देखती है। मिरर से देखते ही और उसको वेव करती है हाथ से, जो वेव मतलब बाय बाय जो करते हैं, वेव करती है हाथ। और वहाँ पे जो भी सीनरी देखती है, लोग देखती है, नज़ारे देखती है, मगर मिरर से देखती है। और वहाँ पीपल हैं, फील्ड है, स्काई है, उससे बड़ा मज़ा आता है उनको, मगर फिर भी वो डिटैच्ड है उनसे। उनसे वो बहुत दूर है, क्योंकि उनसे वो कनेक्टेड नहीं है। वन डे द हैंडसम एंड नोबल सर लैंसलॉट राइड्स पास्ट हर टाउन, his armor shining and his image more beautiful than anything she has seen before। एक दिन एक हैंडसम इंसान है जिसका नाम है सर लैंसलॉट, वो वहाँ से राइड कर रहा होता है, और उसके हाथ में आर्मर होता है, वो चमक रहा होता है। उसकी इमेज बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरत इंसान है। वैसा इंसान जो है उस लेडी ऑफ शैलोट ने पहले नहीं देखा था। Overcome by longing, the lady looks out of her window directly at him, therefore, thereby breaking the curse. Her mirror cracks and her loom unravels। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो विश करते कि मैं इससे मिलूं, वो चुप करके डायरेक्टली उसकी तरफ देखने लगी। जैसे ही उसने डायरेक्टली उस इंसान की तरफ, सर लैंसलॉट की तरफ देखा, तो करस टूट गई। जैसे ही करस टूट गई तो शीशा जो है टूट गया, मिरर क्रैक हो गए, और उसके कपड़े जो है अलग अलग हो गए। फाइबर जो उन कपड़ों का अलग अलग हो गया। Realizing her fate, she leaves the town, finds a boat and floats down the river towards Camelot। उसने देखा कि मेरी अब किस्मत खराब होने लगी, मेरा जो है खराब वक्त आने लगा। वो टाउन, उस टाउन जो टावर है उससे नीचे उतर गई, बोट पे चढ़ी, बोट पे चढ़ के फ्लोट करके जो है वहाँ पे कैमलॉट की तरफ गई। और वो एज शी डाइज द पीपल ऑफ कैमलॉट सी हर लाइफलेस बॉडी अराइव इन द बोट। लैंसलॉट अपॉन सीइंग हर प्रेज दैट हर सोल मे बी ब्लेस्ड। तो जैसे ही वो नीचे उतरी, उस पे बैठी, वो मर गई, तो वहाँ जो उसकी बॉडी फ्लोट करते करते जो है कैमलॉट की तरफ पहुंच गई। और बहुत सारे लोग कैमलॉट में आए वहाँ पे उसको देखने के लिए। लैंसलॉट भी आया वहाँ पे देखने के लिए। जैसे ही लैंसलॉट ने को देखा और उसको ब्लेस किया। The poem explores themes of isolation, art versus reality, unfulfilled desire, and the cost of stepping beyond one's destined role. It blends medieval romance and Victorian melancholy and symbolism। इस पोएम में जो है पोइट बताना चाहता है आइसोलेशन। उस लेडी की जो है आइसोलेट रहती है, उसके क्या बाद में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आर्ट वर्सेस रियलिटी, रियलिटी अलग है, आर्ट अलग है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर, जो उसकी डिज़ायर फुलफिल्ड नहीं थी। और जो कंट्रोल से बाहर होके काम करोगे उससे क्या अंजाम होता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये सब
इस पोएम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने डिस्कस किए हैं। और ये जो बताती है, इसमें मिडिवलिज्म दिखता है। जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे विक्टोरियन पोएट थे, मगर इनकी पोएम में मिडिवलिज्म दिखता है। जेम हॉपकिंस ने ये पढ़ी ये पोएम, उसने बोला ये सेंचुरी पोएम है। इसकी ओपनिंग लाइन इस पोएम की है, ऑन आइदर साइड द रिवर लाई लॉन्ग फील्ड्स ऑफ बेरली एंड ऑफ राई। बोलता है रिवर के साथ में है और वहाँ पे बड़े बड़े फील्ड्स हैं जिसमें बार्ली और राई बनती है, ये अनाज है, ये फसल है। शी नोज नॉट व्हाट द कर्स मे बी एंड सो शी वेव स्टीडली। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। आई एम हाफ सिक ऑफ शेडोज सेड द लेडी ऑफ शेलोट। ये याद रखना। His broad clear brow in sunlight glowed on burnished hose her war horse trode. She looked down to Camelot, out flew the web and floated wide. The mirror cracked from side to side. ये कुछ याद रखने आपने। Who is this and what is here? God in his mercy lend her grace, the lady of Shalott. ये जो है ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पोएम जो हम डिस्कस करेंगे वो लॉक्सले हॉल है बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। लॉक्सले हॉल जो है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और स्पोकन बाय अ यंग मैन हु रिटर्न्स टू हिज चाइल्डहुड होम रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज लॉस्ट लव एंड डिसइल्यूजनमेंट विद सोसाइटी। ये एक यंग मैन ये बोलता है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलता है एक यंग इंसान होता है, बचपन से वो चला गया होता है, अपने लॉक्सले हॉल से बाहर गया होता है। जब वो वापस आता है वो देखता है सब कुछ बदल गया है, सब कुछ जो है सुनसान पड़ा है लॉक्सले हॉल। The speaker recalls his youthful days at Loxley Hall, where he once dreamed of love, glory, and progress. He fell in love with his cousin Ame, but her family forced her to marry a wealthier, less passionate man. तो जब वो वहां पे रहता था चाइल्डहुड में, उसको प्यार हुआ था अपनी कजन के साथ जिसका नाम एमी है, मगर एमिन के फैमिली ने उसके साथ नहीं माना उस यंग इंसान के साथ शादी करना। तो उसने और किसी के साथ शादी की, मगर वो पैशनेट इंसान नहीं है जिसने एमी के साथ शादी की। अब इसको बहुत दुख हो रहा है कि इसको यंग मैन को वो उस दिन को याद कर रहा है, उस चीज़ को याद कर रहा है, बड़ा डिसअपॉइंट है। बिटर एंड हार्ट ब्रोकन द स्पीकर रेज्ड अगेंस्ट एमी एंड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। ही इमेजिन्स हर मिजरेबल इन हर मैरिज रेजिंग चिल्ड्रन इन कोल्ड पैशनेट होम। वो अब हार्ट ब्रोकन है वो स्पीकर, और उसके गुस्सा आता है एमए के खिलाफ। उसको बोलता है कि विक्टोरियन सोसाइटी में ऐसा होता था कि दिखावे के लिए उसने दूसरे के साथ शादी की, बट वो उसके साथ खुश नहीं है, वो मिजरेबल है। वो उसने शादी जिसके साथ थी कि वो सिर्फ बच्चे पाल रही है, वहाँ पे और कोई काम नहीं कर रही है, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी। हर टोन शिफ्ट्स फ्रॉम रोमांटिक लॉन्गिंग टू फ्रस्ट्रेशन इवन मिसोगाइनी। Yet, amid his anger, he reflects on themes like personal freedom and advancement of civilization and hope for future social reform. यहाँ पे वो बोलता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है, मिसोगनी जो औरतों के खिलाफ नफरत है वो एक्सप्रेस कर रहा है, अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर रहा है, बोल रहा है पर्सनल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, फ्यूचर के लिए आगे काम करना चाहिए। The poem ends with a vision of brighter future, one filled with progress, science, and justice. Though consumed by loss, the speaker finds some solace in believing that human society is evolving towards something better. यहाँ पे जो है स्पीकर ये बोलता है कि ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, बेटर के लिए हो रही है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो लॉस हो गया वो हो गया, जो होना था डिसअपॉइंटमेंट वो हो गया। लॉक्सले हॉल combines personal anguish with Victorian optimism, blending emotional and philosophical and social reflection. It remains one of Tennyson's most powerful early poems, revealing turmoil of love, youth and disillusionment. ये पोएम जो है ये विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म की बात कर रही है, फिलोसफिकल पोएम है, सोशल रिफ्लेक्शन है सोसाइटी में हो क्या रहा है एक्चुअली। और ये टेनिसन की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम में से मानी जाती है, जो जिसकी थीम लव है, यूथ है, डिसइल्यूजनमेंट है। स्टार्टिंग लाइन जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाली लाइंस, बेटर टू हैव लव्ड द लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। ये पोएम जो है, ये लाइन जो है इस पोएम में बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस लाइन है। ओपनिंग लाइंस भी याद करनी है, लव लुक अप द ग्लास ऑफ टाइम एंड टर्न्ड it in glowing hands, every moment lightly shaken ran itself in golden sands. ये इंपॉर्टेंट लाइंस याद रखनी है। वुमेन इन द लेसर मैन एंड ऑल दाई पैशन मैच्ड विद माइन आर एज moonlight unto sunlight and as water unto wine. Every door is barred with gold and opens but a golden keys.
ये लाइन्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स ये याद रखनी है। लास्ट लाइन जो है, कर्स्ड बाय द सोशल वांट्स दैट सिन अगेंस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, कर्स्ड बी द सोशल लाइज दैट वाप अस फ्रॉम द लिविंग ट्रूथ। ये लाइन्स जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। और इस पोएम की समरी याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट थीम याद होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सेकंड पोएम थी सेकंड वीडियो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। और इसके बाद भी और वीडियोस बनेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के वर्क्स के बारे में, वो सारी वीडियोस आप देखना इस चैनल पे। इससे पहले वीडियो जो डाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना। और अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगर आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करने के बगैर, अच्छी बात नहीं है। कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस पे। थैंक यू।